कुरुक्षेत्र में 108 कुंडीय यज्ञ हो रहा था, जहां पर विप्रजनों पर, उन ब्राह्मणों पर जो सुबह से लेकर के शाम तक मंत्रोच्चार करके हवन करके आपके कल्याण की कामना करते हैं, उन ब्राह्मणों पर गोलियां चलाई गई। और चलाया किसने, चलवाया किसने? भौकाल वाले गुरुजी ने। नाम आप लोगों को तो ज्ञात हो ही जाएगा न्यूज के माध्यम से, मैं नहीं लूंगा, लेकिन याद रखना, ये जो बाउंसर लेकर चलने वाले गुरुजी लोग हैं ना, काफिले में चलने वाले गुरुजी लोग हैं ना, इनको आपके कल्याण से कोई मतलब नहीं है। इनको बस धनई वेती धनई वेती धनई वेती धनई वेती। आपने कितनी मोटी गड्डी चढ़ाई है, बस इससे मतलब है। आप भाड़ में जाओ, नरक में जाओ, कोई मतलब नहीं उनसे। और लोग करते भी ऐसा है। अभी कोई महात्मा आ जाए, हम आपके यहाँ यज्ञ कराना चाहते हैं, जरा आप लोग सहयोग करिए, तो उसमें से 99 लोग मिलेंगे, 90 लोग मिलेंगे, कम से कम 90 तो मिल ही जाएंगे। वो कहेंगे कि अरे बाबा, ये सब तो लोग धंधा बना लिए हैं, ये सब तो धंधा है, है? अच्छा, वो आपसे क्या मांगेगा? सहयोग? ये तो कहेगा नहीं कि भैया हमको दे दो सब कुछ। लेकिन अभी कोई आउंसर बाउंसर लेकर आ जाए, बढ़िया काफिले के साथ आ जाए और बैठ जाए, यहां पर यज्ञशाला बनने लगी, यज्ञ होगा, आपसे कुछ कहने नहीं जाएगा, वो आपको बताने भी नहीं जाएगा कि यज्ञ होगा। आप स्वयं वहां पहुंच जाओगे। अगर गुरु जी से भेंट हो जाएगा तो फोटो वोटो खिंचा जाएगा, उसके लिए 1,50,000 जो भी आपके पास होगा सब चढ़ा दोगे। क्यों? क्योंकि आप दर्शन में नहीं, आप प्रदर्शन में भरोसा रखने लगे हो। और ये गलतियां आप सबकी ही हैं, लोगों की ही गलतियां हैं। मैं अपराधी उसको नहीं मानता, वो तो व्यापारी था। उस यज्ञ के आयोजक ने जो किया वो गलत नहीं किया, मैं उसको गलत नहीं मान रहा। क्यों? क्योंकि वो तो व्यापार करने आया, उसके व्यापार में नुकसान होगा, उसके व्यापार पर कोई उंगली उठाएगा तो कोई बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं बर्दाश्त करेगा। मैं गलतियां उन लोगों की मानता हूं जिन लोगों ने उसको सर पर बिठाया, जिन लोगों के पैसों से वह 4-4, 5-5 गाड़ियों से चलता है, जिन लोगों के पैसों से वो 2-2 लाख रुपए के बाउंसर रखता है, दोषी तो वही लोग हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, विप्र प्रसादात धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात अजिता जितो हम, विप्र प्रसादात कमलावरो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। जो भी कुछ है भगवान वो ब्राह्मणों के प्रसाद से, ऐसा भगवान स्वयं कहते हैं। ब्राह्मण तो धरती का भूदेव है। दैवाधीनम जगत सर्वम, यह पूरा संसार किसके अधीन? देवताओं के। दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, वो देवता मंत्र के अधीन है। और ते मंत्राः विप्राधीनम, वो मंत्र विप्र के अधीन होते हैं। तस्मात् विप्रः पूज्यते, इसलिए ब्राह्मण पूज्य है। तप बल विप्र सदा बरियारा, वेद पाठी भवेद विप्रः, जिसने वेद को पढ़ा वही तो विप्र है। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। अब ये परखने की आवश्यकता आपको है, आप किसी ब्राह्मण की पूजा कर रहे हो या किसी पंडित की पूजा कर रहे हो। पंडित और ब्राह्मण में अंतर है। जब कोई आता है हमको कहता है पंडित जी, तो मैं कहता हूं भैया किस चीज का पंडित मानते हो हमको? हाँ हाँ, पंडित का तात्पर्य है निपुणता। कोई गाड़ी चलाने में निपुण है तो वो गाड़ी का पंडित है, गाड़ी बनाने में निपुण है तो वो मैकेनिकल पंडित है।
कोई निशाना लगाने में निपुण है तो वो निशानेबाज का पंडित है। निपुणता का तात्पर्य है पंडित से। एक बात आप लोग जान लीजिएगा, ये जो लोग बुलाते हैं ना, पंडित जी को बुलाइए कथा सुनना है, बंद कर दीजिए। अपराध कर रहे हो आप लोग। क्योंकि उद्बोधन तो सही करो। उद्बोधन ही जब सही नहीं करोगे तो संकल्प का परिणाम सही कैसे मिलेगा? संकल्प से ही तो प्रारंभ होता है ना पूजन। और जब संकल्प किया ही नहीं, पूर्णाहुति कर दिया, तो कोई लाभ, कोई मतलब नहीं ना। तो जो करना है वो नियम पूर्वक करो ना। ब्राह्मण देवता, विप्र, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप परखो। आप जिसको अपने घर पर बुलाकर पांव धुल करके पूजा कर रहे हो, माला पहना रहे हो, वो है कौन आखिर में? वो कोई पंडित है, कोई व्यापारी है, कोई बहुरूपिया है, या कोई ब्राह्मण है? ये आपको परखना है। और उसे आप उसके कपड़ों से नहीं पहचान सकते, उसकी भाषा शैली से नहीं पहचान सकते, उसके हाव भाव से नहीं पहचान सकते। जब आप उससे सत्संग करोगे, जब आप उससे चर्चा करोगे, तब आप उसको पहचान पाओगे। और सत्संग चर्चा करने के लिए आपको सत्संगी बनना पड़ेगा। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि। वक्ता से पहले श्रोता को ज्ञान होना चाहिए कि वक्ता जो कह रहा है वो सही है कि गलत। इसको परखने वाला श्रोता जब तक ज्ञानी नहीं होगा, तब तक श्रोता किसी काम का नहीं। वक्ता जो भी कह देगा बस उसी बात पर मोहर लग गई, महाराज जी ने कह दिया, बस यही सत्य है। सो आपने तो रामायण का पाठ करने के लिए भी अब लोगों को टेंडर देना शुरू कर दिया। महाराज, आपको मतलब ही नहीं किसी से कुछ। पढ़ने पाठ करने वाले आ रहे हैं, वो पढ़ करके ढोल मजीरा बजाकर पाठ करके जा रहे हैं, और आप बाजार करने में व्यस्त हो, आप रिश्तेदारी करने में रिश्तेदार